अब यहाँ पे अगर मुझे स्लाइडर चाहिए, जो भी मेरा इंडेक्स का पेज है, तो जाहिर सी बात है स्लाइडर आप या तो खुद हार्ड कोडेड करोगे या फिर आप क्या करोगे, स्लाइडर को आप डायनेमिक तौर पे यूज़ करोगे, ताकि अगर इन केस फ्यूचर के अंदर अगर कोई प्रोमो वगैरह या कोई सेल या कुछ भी आए तो आपकी स्लाइडर वहाँ से क्या होता है, चेंज हो सकता है। तो हम उसको डायनेमिक करते हैं। तो डायनेमिक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है उसका नाम स्लाइडर, और मेरे पास जो कॉलम है फिलहाल मैंने इधर रखे हैं 3 कॉलम। कितने इसमें 3 है, ठीक है। अच्छा लेकिन बाय डिफॉल्ट मेरे पास 4 आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, स्लाइडर है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया स्लाइडर अंडरस्कोर आईडी, जो कि मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट चलेगी। ये प्राइमरी भी तो है ये मेरे पास, ठीक है, और ऑटो इंक्रीमेंट चलाना है। अब यहाँ पे आ गया इमेज पाथ कह लो या इमेज का पिक्चर का नेम कह लो, कुछ भी कह लो, तुम्हारे पास ये है। और ये मेरे पास वारचार है और इसकी लेंथ मैंने यहाँ रखी है 50। और पिक्चर की जो होती है ना इमेज, या कह लो ऑल टेक्स्ट, ये होता है ऑल टेक्स्ट होता है, जो कि पिक्चर के बाद हमारे पास वहाँ पे आता है। और इसकी भी लेंथ मैंने यहाँ पे कर दी है 20, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें कुछ देना नहीं है। तो मेरे पास एक आईडी ऑटो चल रही होगी, मेरे पास इमेज का पाथ चल रहा होगा, यानी जो भी आपके पास पिक्चर है, इमेज पाथ कह लो, सिंपल इमेज कह लो, जो आपको लिखना है, ऑल्ट है, ऑल्ट टेक्स्ट है, ठीक है। ये शॉर्ट करके जो हमारे पास इमेज सोर्स में हमारे पास ये अप्लाई होती है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे क्या करा कि नीचे जाके इसको सेव कर दिया। ये किसी टेबल से प्राइमरी की या फॉरेन की पे नहीं है, सिर्फ ये एक प्राइमरी की इसकी बनी हुई है, इमेज है और एक ऑल टेक्स्ट है, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, सही है। अब पिक्चर मुझे अगर इंसर्ट करनी है, देखो यहाँ पे ये बात, आप अगर पाथ दोगे तो वार्चर लिखोगे, अगर मैं पाथ नहीं देती, डेटाबेस में अगर हमने कुछ स्टोर वगैरह कराना होता है तो हमारे पास यहाँ पर बी लॉब का ऑप्शन होता है, समझ पाई बात। फिर वो बी लॉब के अंदर पिक्चर बाइट्स में स्टोर होती है, फिर कोड वहाँ उधर जाके आपको बाइट्स से कन्वर्ट करने वाला लगाना होता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ वार्चार वाला बता रही हूँ, बी लॉब वाला मैं आपको कराऊंगी, वो अलग कराऊंगी, इस वेबसाइट में नहीं डालूंगी फिलहाल, ठीक है। वो अगर आपको लगे तो आप ऐड कर लेना। अब स्लाइडर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जो यहाँ पे फोल्डर मेरे पास मौजूद है, कौन सा फोल्डर मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास जो ई कॉमर्स का ये रहा इमेजेस का फोल्डर है ना, इसके अंदर मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया है और इधर फोल्डर का नाम मैंने क्या रखा है, स्लाइडर। मेरी जो भी पिक्चर होगी वो इस स्लाइडर के अंदर पिक्चर होगी, तो मेरे पास जो पाथ बनेगा वो ये बनेगा, इमेजेस के बाद स्लाइडर, ठीक है ना। तो पहले हम पिक्चर इसके अंदर डाल लेते हैं ताकि मेरे पास वही पिक्चर जो है वो डेटाबेस में हम क्या कर सकें, उधर पाथ इंसर्ट करा सकें, ठीक है। तो पिक्चर पहले मैं यहाँ पे क्या करा दूँ, सेव करा देती हूँ। करिए, वो मेरे पास 3 पिक्चर है, स्लाइडर 1 2 3 पिक्चर्स है, ठीक है। हर पिक्चर का मेरे पास जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉपर्टीज में भी अगर आप देखो तो मेरे पास ये जो है वो पाथ होता है इसका, ये तो फुल पाथ है, मैंने फुल पाथ नहीं देना होता है, ठीक है। ये मैंने स्टोर करना है, यहाँ स्टोर करना है, तो मैं यहाँ स्लाइडर पे आके अगर मैं डायरेक्टली इंसर्ट कराती हूँ तो मुझे यहाँ पे इमेज का पाथ देना है। तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि भाई मेरे पास एक इमेजेस का फोल्डर है, उसके बाद मेरे पास किसका फोल्डर है, स्लाइडर का फोल्डर है, इसके बाद मेरी जो पिक्चर के नेम्स हैं वो मेरे पास नेम कौन कौन से, स्लाइडर _01, और ऑल्ट में मैंने यहाँ पे, आप कुछ भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि मेरे पास क्या है, ये लेट्स सपोज मैंने लिखा फ्लैट 50%, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो, जो भी आपको ऐसा लगता है। और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ दूसरी पिक्चर है, सेम यही मैंने पेस्ट किया, इग्नोर यहाँ से हटा दिया ताकि ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हो, ठीक है। अच्छा, ये पूरा फुल लिखना है JPG, इस तरह, हाफ मत लिखना, ठीक है। और
लिख दिया मैंने फ्लैट 40%, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे मैंने दे दिया इमेज 3 के लिए, और यहाँ मैंने लिख दिया है कि भाई ये जो पिक्चर थी वो किसी न्यू अराइवल की, ठीक है। और इस तरह आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, गो कर सकते हैं कि तुम एडमिन पैनल, ठीक है, अगर आप लेआउट उठा रहे हो तो आप उठा भी सकते हो, खुद से बनाना चाहते हो भाई खुद से भी बना सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है एडमिन पैनल, ठीक है, टेम्पलेट मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी आप फ्री ले लो, कोई भी फ्री डाउनलोड ले लो, ठीक है, जो फ्री डाउनलोड हो मेरे पास हो सकता है, आप वहाँ से किसी भी लिंक पे जाओ और वहाँ से हम जो है वो फ्री डाउनलोडेड टेम्पलेट देख सकते हैं, सही है कि आपको ये वाला चाहिए। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है कि ये HTML में है और ये हम खुद कन्वर्ट कर लेंगे, सही है। तो यहाँ पे सेल्स का आ गया कि आपको सेल्स के लिहाज से आपको चीज़ें चाहिए, या आपको क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से चाहिए, ठीक है, फाइनेंस के लिहाज से चाहिए, ठीक है, मार्केटिंग के लिहाज से हमारे पास हमें चाहिए, एनालिटिकल्स चाहिए, ठीक है, डायरेक्टरी डैशबोर्ड है, ये सारे आपके पास बने हुए हैं, यूज़र मैनेजमेंट बने हुए हैं, ठीक है, और हॉस्पिटल के लिहाज से अलग बना हुआ है, ठीक है। जो तुम्हें लगता है कि उस जैसा तुम्हारा हो सकता है तो तुम इसको उस तरह बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये बना हुआ है एडमिन का, ठीक है, तो हम एडमिन वाला भी यहाँ से पिक कर सकते हैं, और इसी तरीके से एडमिनेटर है जो कि बूटस्ट्रैप 5 पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई जो डिज़ाइन मुझे यहाँ पे सूटेबल करता है, या मेरी थीम से या मेरी उससे, मैं वो वाला वहाँ से क्या कर सकती हूँ, पिक कर सकती हूँ। बात समझ में आ गई? लेट्स सपोज मैं यहाँ से जो पिक कर रही हूँ वो मैं ये वाला कर रही हूँ, एडमिन लाइट 3, इसको मैंने यहाँ से क्या करा है, डाउनलोड करना है, ठीक है, कोड पे जाके ये डाउनलोड जिप कर दिया, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। और भी आपके पास दूसरी जगहों पे होते हैं, लेकिन ये पेड वाले भी आपके पास होते हैं और फ्री वाले भी होते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कौन सा लेना है। मेरे पास यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, ये मेरे पास कहाँ फोल्डर में गया है, इस चीज़ को पहले देख लो और समझ लो, एडमिन पैनल, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया है डाउनलोड्स के अंदर, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट फाइल करी है, और एक्सट्रैक्ट फाइल करने के बाद मैंने इधर ही डाउनलोड्स में एक्सट्रैक्ट करके रखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका HTML का कोड नहीं उठाना, मैंने उसका PHP में काम करना है, ठीक है, तो मैं अपने लिहाज से हम काम करेंगे। तो पहले हम इसको चला के देख लेते हैं कि भाई ये जो चलेगा, तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की इसमें इंडेक्सेस है, 1 2 3, आपको किस तरह का लुक चाहिए, ठीक है ना, ये मैं दिखा देती हूँ, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, और इसी के साथ मेरे पास है ये वाला 3 तरह की इन्होंने थीम दी हुई है, एक इस कलर में, एक इस कलर में, और एक इस कलर में। बताओ कौन सा वाला सही है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पहला वाला, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब हमें जो है ना वो इसी तरह की चीज़ें रखनी है अपने एडमिन लेआउट के अंदर, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि मुझे किसी पर्टिकुलर इसमें जाना है, ड्रॉप डाउन में कोई चार्ट चाहिए, लेआउट ऑप्शन है, ये विजेट से होते हैं आपके, ठीक है, ये डिस्प्ले इस तरह आ रहा होता है, जो मेन डैशबोर्ड होता है ना हमारा, उस पर हर चीज़ की ये आ रही होगी कि हमारे पास टोटल ऑर्डर्स कितने, न्यू ऑर्डर्स कितने आए हैं, ठीक है, टोटल आज की सेल्स क्या हुई है, इस तरह चार्ट बनता है इसका, समझ में आ रही है बात। और ये ग्राफ्स बनते हैं आपके यहाँ पे, यानी मेरी वेबसाइट के विजिटर्स कितने हैं, ये चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस तरह का कुछ पिक कर रहे हैं तो सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि मैंने तो इंडेक्स वाला हमने सेलेक्ट करा, अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी सेलेक्ट करो। ओपन विथ मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे विजुअल कोड पे, जो हमारा खुला हुआ है ना कोड, ठीक है ना, इसको मैंने ओपन कर दिया है। अब ओपन करने पे इधर देखो मेरे पास यहाँ पर
कौन कौन सी स्टाइल शीट्स दी हुई है? देखो कुछ तो मेरे पास ये दिए हुए हैं HTTP, बाकी मेरे पास फोल्डर कौन सा है? प्लगइन्स का फोल्डर है एक। अब नीचे बॉटम में जाके देखते हैं, एक डिस्क का फोल्डर है आपके पास, ठीक है। ये सारे फोल्डर के नेम्स हैं, ठीक है। पेजेस है हमारे पास, यानी ये सारे फोल्डर्स इधर रिक्वायर हैं और ये बहुत लंबी कोडिंग है, ठीक है, ये मैं बता दूं। प्लगइन्स हैं, पेजेस है और ये सारी चीज़ें डिस्क का फोल्डर है। अब आपने करना क्या है कि इधर आके देखा कि यहाँ पे मेरे पास देखो ये फोल्डर बना हुआ है, एक तो गिटहब का, जो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, गिटहब से हमारा कोई वो नहीं है, ठीक है। बिल्ड है हमारे पास, ठीक है, ये है। डिस्क का फोल्डर है हमारे पास, एक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पेजेस का फोल्डर है, पर्टिकुलर पेजेस की, और प्लगइन्स का हमारे पास फोल्डर मौजूद है कि हमारे पास ये सारे प्लगइन्स इसके अंदर लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब तुम्हारे पास होता ये है कि भाई तुम अगर सारे उठा लोगे तो जाहिर सी बात है लोड बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हम अपने हिसाब से जब डिज़ाइन करेंगे तो फिर हम वो जो प्लगइन हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसके हिसाब से काम करेंगे, सारे उठा के एक साथ पेश नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि हमारे पास ये जो कोड खुला है index.html वाला, एडमिन पैनल का ये फोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर आपने राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनानी है, ठीक है, index.php। इधर आपका लॉगिन आएगा, एडमिन लॉगिन का बनेगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक न्यू फाइल बनेगी जो मेरे पास है डैशबोर्ड। क्या है? dashboard.php। इसी तरह इसी एडमिन के अंदर आपके पास हेडर, जिसको मैं यहाँ कह देती हूँ एडमिन हेडर है, तो एडमिन हेडर डॉट php। इसके अंदर एक और फाइल मैंने बनाई, वो है एडमिन फुटर डॉट php। बात समझ में आई? कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं? इंडेक्स, डैशबोर्ड, एडमिन हेडर, एडमिन फुटर। हमें जो काम करना है एडमिन डैशबोर्ड पे काम करना है। समझ में आई बात? लॉगिन हम बाद में बनाते हैं, पहले हम डैशबोर्ड बनाएंगे, फिर हेडर एंड फुटर में पेस्ट करेंगे जैसे मैंने पहले किया था। समझ आई? अब पहले यहाँ तक अब मैं ये इंडेक्स ये वाला नहीं लिख रही, मैं यहाँ लिख रही हूँ एडमिन का फोल्डर, जो हमने यहाँ पे इसका नाम रखा है, क्या रखा है? एडमिन पैनल। सही है ना? स्लैश लगाया, मैंने एंटर करा तो मेरे पास एक एम्प्टी आ गया। यहाँ आपका लॉगिन पेज बनेगा। सही है? और अगर मैं खुद से यहाँ टाइप करूंगी तो मेरा अभी डैशबोर्ड वाला पोर्शन भी क्या है? एम्प्टी है। इंडेक्स और डैशबोर्ड पेजेस बने हुए, काम कुछ नहीं हुआ इस पे। अब जरा यहाँ देखो, जो index.html मैंने आपसे खुलवाया था कि जो आपका टेम्पलेट है, सही है, वहां से हमारे पास ये वाला काम था। मैंने इधर पूरा कंट्रोल A करा और कॉपी करके मैं इधर index.php, ये वाला इंडेक्स नहीं बल्कि ये वाला इंडेक्स, ये वाला एडमिन वाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट करा। पेस्ट करने पे होगा क्या कि जाहिर सी बात है यहाँ पे चीज़ें आपकी सही फॉर्मेट में तो आएंगी नहीं, खराब आएंगी, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, पेस्ट हमें डैशबोर्ड पे करना है, ठीक है। कहाँ करना है? डैशबोर्ड पे पेस्ट करना है, इंडेक्स पे नहीं करना। अब ये इस तरह आ रहा है ना, खराब सा आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके फोल्डर्स के पीछे यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अब फोल्डर्स में मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए? प्लगइन का फोल्डर होना चाहिए जिसमें बूटस्ट्रैप ये और ये सारे फोल्डर्स होने चाहिए, ठीक है, और डिस्क का फोल्डर होना चाहिए। आप आए इधर, फिलहाल मैं इधर से जो है ना फोल्डर पिक कर रही हूँ, डिस्क पेज
पेजेस एंड देन प्लगइन्स, या अभी सिर्फ मैं प्लगइन और डिस्क ले रही हूँ, ठीक है, पेजेस नहीं ले रही। इन दोनों को मैंने कॉपी करा, कॉपी करके मैं कहाँ रखूँगी, जो मेरा ई कॉमर्स का फोल्डर है, एडमिन में जाने के बाद यहाँ लाकर मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको पेस्ट करना है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से होगा क्या, मेरे पास इसका लुक थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए। हो गया चेंज, हो गया ना चेंज, सही है ना। अब ये वाला जो पोर्शन और जो एडमिन पैनल का ए मेरे पास आता है, सबसे पहले आपका फोकस उस पे होना चाहिए कि ये चीज आपने पहले चेंज करनी है, ठीक है ना। हेडर का पोर्शन अलग करना है और ये पूरा जो डैशबोर्ड का मेरे पास पोर्शन है ना, ये मुझे अलग करना है, सही है ना। ये सिर्फ डैशबोर्ड में होना चाहिए और हेडर और मेरा फुटर अलग होना चाहिए। तो पहले मैं अब यहाँ पर आऊंगी और इधर मैं सर्च करूंगी कि मेरा डैशबोर्ड का पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब जो उधर स्टार्ट अगर मेरे पास हो रहा है पोर्शन, वो मेरे पास किसी मेन से ही स्टार्ट हो रहा है। पहले हम इनकी इसको बंद करते जा रहे हैं। ये तो एक प्री लोडर है, जैसे ही रिफ्रेश करती हूँ एक ए लिखा हुआ आता है, ये वो प्री लोडर है। ये नैव बार है आपके पास, ये मेन साइड बार कंटेनर है, ये आपके पास है कंटेंट रैपर है, और ये आपके पास क्या है, फुटर है, ठीक है। और ये हमारे पास साइड है। अब मैं अगर बात करती हूँ कि मेरे पास मेन साइड बार है, मैं इस वाले को कमेंट कर रही हूँ, किसको, कंटेंट रैपर को। या इसको फिलहाल मैंने कट करके रखा हुआ है, सही है। हो गया गाइस, हो गया ना। जो मैंने कट करा है वो मैंने यहाँ पे फिलहाल नोटपैड के ऊपर पेस्ट करके रखा हुआ है, सही है, कि मैं बाद में इसको पिक करती हूँ। हेडर एंड फुटर के अंदर ये वाला मैंने काम किया, और मैंने क्या करा कि फुटर जो भी पोर्शन बीच का था वो मैंने वहाँ से पूरा क्या कर दिया, कट कर दिया, सही है ना। कट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर साइड वाला ये चीज़ें आई। अब इनमें से चीज़ें मुझे कम करनी है और ख़त्म करनी है, समझ में। सबसे पहले आप इस वाले को सेट करेंगे, फिर बाद में हम डैशबोर्ड पर डालते हैं। ये मेरे पास फुटर है, ठीक है। फुटर में मेरे पास ये चीज़ें लिखी हुई आ रही है, बाद में हम बल्कि इधर कर देते हैं। फुटर पे मैं आई, यहाँ पे मेरे पास ये लिखा हुआ है एडमिन, लिंक चेंज कर दिया मैंने, .com.pk कुछ डाल दिया, ठीक है। वर्जन आप यहाँ से हटा दें, ठीक है ना। कोई वर्जन नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर हो गया, सही है। अच्छा, फिर प्री लोडर जो मेरे पास आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसे हटा दिया, प्री लोडर को हटा दिया। अब मेरे पास प्री लोडर नहीं आ रहा, और कितना भी रिफ्रेश कर लो ये आता है मेरे पास साइड वाला, साइड बार है ये भी नहीं चाहिए मुझे, असाइड है, ये आ रहा है यहाँ नजर, ये रहा, ये मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। एक मिनट, कंट्रोल Z, वो वाला ना कर दिया, वो मैंने मेन साइड बार, नहीं नीचे वाला करना है, ये इधर वाला, ये वाला, ठीक है ना। कंट्रोल साइड बार, इसको मैंने हटाया, यहाँ से सेव करा, रिफ्रेश करा, और अब इसकी क्लिकिंग पे नहीं आएगा, सही है। अब आ जाओ, कहाँ पे मेरे पास ये लिखा हुआ और ये बना हुआ नजर आ रहा है। अब ये आपके पास नैव बार का
पोर्शन है, नेव बार में आप आ जाए साइड में, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है ना। होम है, कॉन्टैक्ट है, ये कौन सा वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो मुझे जो ये वाली नेव बार है, ये जो आ रही है ना लिस्ट ऑफ लेफ्ट और ये वाली, ठीक है, इस वाली को मैं कर रही हूँ फिलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट। मैंने कहा फिलहाल मुझे ऊपर कुछ नहीं चाहिए सवाए इधर वाले के, सही है। अब जो राइट पे मेरे पास बना हुआ आ रहा है, वो मेरे पास क्या क्या चीज़ें बनी हुई आ रही हैं। एक तो सर्च का आ रहा है, दूसरा मेरे पास ये मैसेजेस का आ रहा होगा बटन। अगर आपको इस तरह चाहिए तो ठीक है, नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो ठीक है, और ये फुल स्क्रीन और ये चाहिए तो ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे नोटिफिकेशन रख सकती हूँ, या इस तरह इस मैसेजेस रख सकती हूँ अगर कोई मैसेजेस का काम है। तो फिलहाल मैसेजेस का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो हमारे पास ये खैर ड्रॉप डाउन बनी हुई है आपके पास, ठीक है ना। ये एक की ड्रॉप डाउन है, ये नोटिफिकेशन की ड्रॉप डाउन है, ठीक है, ये मैसेजेस की है। तो मैंने मैसेजेस नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से मैसेजेस को क्या करा, हटा दिया, नोटिफिकेशन रहने दिया मैंने, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों हटा देने। ये रहा मेरे पास फुल स्क्रीन का, ठीक है। और इसकी जगह पे ना देखो, यहाँ पे मेरे पास ये रोल बटन जो भी आ रहा है ना, ये मैंने इसको यहाँ से रिमूव करा, सिंपल इसको करा, मैंने ये कहा है कि जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ मूव करके चले जाओगे, एडमिन पैनल पे, ठीक है। और यहाँ मेरे पास जो लिखा हुआ भी आएगा वो है लॉग आउट। क्या लिखा हुआ आएगा, लॉग आउट। अब मेरे पास यहाँ पर लॉग आउट लिखा हुआ है, जब मैं क्लिक करूँगी तो मैं एडमिन पैनल के इंडेक्स पे चली जाऊँ, ठीक है ना, डबल डॉट स्लैश, ठीक है, वरना ये डबल दफा आएगा, समझ गए। अब देखो ये काम तो मैंने कर दिया, अब इस वाले पे आ जाओ, ठीक है ना। यहाँ मुझे और चीज़ें नहीं चाहिए लिखी हुई कुछ भी, अब मुझे इस वाले पोर्शन पे काम करना है। तो इस वाले पोर्शन के ऊपर अगर आप काम करोगे तो बेटा आपके पास यहाँ पर हमारे पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, ये वाला जो मैंने कमिट करा था इसे हटा दिया, राइट बार है हमारे पास, ये रहा, ये यहाँ तक खत्म हो गया, सही है ना। इस पे अब कोई काम नहीं है, टॉप वाला है। अब आ जाओ साइड वाला, साइड हमारे पास स्नैप बार, हमारे पास ये साइड में एडमिन लाइट ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ। अच्छा ये अगर पिक्चर चेंज करनी है बेटा, आप यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हो, सही है ना। कि भाई मुझे ये वाली पिक्चर नहीं लगानी है, कोई और सी लगानी है, तो आप यहाँ से ये पिक्चर चेंज कर लेना, खुद आपकी मर्जी है, सही है ना। इसी तरह यहाँ इसका स्टाइल ये सब लगा हुआ है, इसको लगे रहने दो। इसके बाद नीचे आ जाओ, हमारे पास ये लगा हुआ है साइड बार, यूज़र पैनल है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। और ये लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मेरे पास ये लिखा हुआ है, यानी जो लॉगिन होगा उसका नाम आ रहा होता है, ठीक है। लगाना ही लगाओ, लेकिन हमारे पास एडमिन पैनल है तो मुझे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है
की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, अब देखो लिस्ट है मेरे पास जिसमें डैशबोर्ड वगैरह ये सब लिखा हुआ है। आ रहे हैं ना ये 3 ड्रॉप डाउन, मुझे इन 3 ड्रॉप डाउन की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाली जो लिस्ट है ना आपकी, किस चीज़ की? डैशबोर्ड की, ठीक है ना। डैशबोर्ड लिखा हुआ है और उसके अंदर मेरे पास ये यूएल बनी हुई है 3 वाली, तो इसके अंदर की मैंने 3 पोर्शन हटा दिया, सिर्फ डैशबोर्ड लिखा हुआ है। क्या बना हुआ है? सिर्फ डैशबोर्ड बना हुआ है। ये एरो हटा दूंगी मैं। सिर्फ नॉर्मल मैंने क्या लिखा है, जो हमारे पास लिंक होता है वो। मेन्यू कोई ओपन नहीं है इसका, नैव बार आइटम है ये, नॉर्मल लिखा हुआ है, सही है। अब उसके नीचे जो ये मेरे पास पेजेस आ रहे हैं ना, इस तरह आ रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी ड्रॉप डाउन आप पिक कर लो, बाकी आप सारे यहाँ से निकाल दो, ठीक है ना। जो टेबल्स वाला है मैं वो उसको रखूंगी, बाकी सारे मैं यहाँ से हटा रही हूँ। एक लिस्ट ये वाली है विजेट्स वाली, वो मुझे नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से हटा दिया। ये मेरे पास लेआउट ऑप्शन, ये भी नहीं चाहिए। फिलहाल मुझे जो है वो चार्ट्स वाला भी कुछ नहीं चाहिए, वो बाद में देखेंगे। इसी तरह यूआई एलिमेंट्स है, इसको रिमूव करा। फॉर्म्स है, इनको रिमूव करा। टेबल वाले को मैंने यहाँ पे लेफ्ट छोड़ दिया है। इसके बाद मेरे पास ये वाली लिस्ट है, इसको हटा दिया। ये वाली लिस्ट है गैलरी वाली, इसे भी हटा दिया, ठीक है। ये हटा दी। एक्स्ट्रास ये भी हटा दिया। ये मैं सारी चीजें यहाँ से बारी बारी रिमूव कर रही हूँ। LI तक रिमूव करा है, UL मत रिमूव कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब चीजें चली गई, मेरे पास अब ये बची है, ठीक है। हाँ नहीं, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मेरे पास जो ये लेबल है टेबल्स का, अब ये मेरे पास टेबल नहीं है, मेरे पास अब ये नाम है स्लाइडर टेबल, ठीक है। मुझे अब काम क्या करना है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी। ऐड करना है या व्यू करना है। और इसमें से एक लिस्ट कम कर दी है। आ रहा है स्लाइडर टेबल, ऐड या व्यू, ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पे, अब इधर ना इनके H रेफरेंसेस बने हुए, ये पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे। अब मुझे यहाँ भी बनाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी ऐड स्लाइडर डॉट PHP, ठीक है। यहाँ पे इसका लिंक बनेगा व्यू स्लाइडर डॉट PHP।
अब ये उस पर्टिकुलर पेजेस पे जाएगा। add slider डॉट php, view slider डॉट php, अभी बना नहीं है, सिर्फ नाम दिया हुआ है। मेरे पास और कौन से टेबल है? कैटेगरी और सब कैटेगरी के। ठीक है, बात समझ रहे? अब ये वाली जो लिस्ट है हमारे पास, यही लिस्ट कॉपी होगी, नीचे पेस्ट होगी। टेबल अब कौन सा है? कैटेगरी टेबल। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे अब स्लाइडर की जगह पे क्या हो जाएगा? हो गया इस तरह। ऐड कैटेगरी, व्यू कैटेगरी। समझ में आ गई बात किस तरह करना है? ये ऐड होते जाएंगे, जितने टेबल पीछे बनते जाएंगे ये उतने ऐड होते जाएंगे। समझ गए? अभी मैंने सिर्फ कैटेगरी का बनाया है और स्लाइडर का बनाया है, और मैंने किसी चीज का कुछ नहीं बनाया। अब मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास कंटेंट रैपर यहाँ आ रहा था, इससे ऊपर वाला जितना भी ये काम है, ठीक है ना? उड़ा क्यों दो भाई? इतना भी आगे ना जाओ। यहाँ मेन कंटेंट से ऊपर वाला ये जितना भी है, यहाँ तक आ जाओ। ये इधर देखो, ये कंटेंट रैपर से ऊपर का जितना भी यहाँ तक का काम है, इसे आपने कट करना है। कट कर कर कहाँ रखना है? एडमिन हेडर में। सही है? और डैशबोर्ड से जो ये नीचे फुटर से लेके जितना भी है, इसे कट करना है, इसको छोड़कर एडमिन फुटर में पेस्ट कर दिया। सही है? इस तरह। अब डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पर याद है जो हमने यहाँ पे ये लिखा था ऐसे, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर हमने इस तरह ये लिखा, और यहाँ हम जो इंक्लूड कराएंगे वो हमारे पास है एडमिन हेडर। सेम चीज कॉपी करी, नीचे पेस्ट करी, और मेरे पास यहाँ हो गया एडमिन फुटर। सेव कर दिया इसको, रिफ्रेश करा, इस पेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है? अब मेरे पास जो ये मैंने नोटपैड पे कट करके रखा था, याद आया? ये पूरा मैंने कंट्रोल ए करा, कॉपी करा इसे, और कॉपी करके इधर ले जाकर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने पे होगा क्या? यहाँ पर मेरे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब मुझे ये सारी थोड़ी चाहिए, सही है ना? अब आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे ऊपर का डैशबोर्ड और ये लिखा हुआ जैसे चाहिए। सही है? और सेल्स देख लेंगे हम, ठीक है, और विजिटर्स देख लेंगे, बाकी हम हटा देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे पास डैशबोर्ड और ये होम और ये लिखा हुआ आ रहा है। इधर देखो, अब इसको सेट करना है। ठीक है, इस तरह। अब मेरे पास सेक्शन बने हुए स्मॉल बॉक्सेस, और ये मेरे पास है, ये देखो ऑर्डर्स का आ रहा है, ठीक है ना? अब ये आ रहा है मेरे पास बाउंस रेट का, ये आ रहा है, ये वाली डिव है, ये आ रहा है, ठीक है ना? कॉलम ये है, देखो कॉलम जो मेरे पास बने हुए ना वो ये बने हुए, ये देखो, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये है, ठीक है, इस तरह बने हुए। अब मेरे पास कंटेनर फ्लूइड के अंदर मेरे पास जो ये कॉलम बने हुए 3-4 है, 1 2 3 4, सही है। इसको मुझे नहीं छेड़ना, नीचे आ जाओ। इसके दूसरी रो है मेरे पास, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? सेल्स का चाहिए।
ठीक है ना। तो जो भी मुझे कॉलम जो मेरे पास कार्ड है सेल्स का वो मैं रखूँगी, और ये चार्ट वाला भी हम रखेंगे। टू डू लिस्ट हमें नहीं चाहिए। विजिटर भी हमें नहीं चाहिए। चाहिए था ये, और ये चाहिए ना। डायरेक्ट चैट भी नहीं चाहिए, और ये सेल्स ग्राफ भी नहीं चाहिए। मैंने कुछ चेंज किया है ना, ये चला गया है। विजिटर है, सेल्स ग्राफ नहीं चाहिए। कैलेंडर भी नहीं चाहिए। कंट्रोल F, डायरेक्ट चैट। सही है। इस तरह आप इसको कर सकते हो। ये मेरे पास डैशबोर्ड का पोर्शन हो गया इतना। सही है। अब बाकी जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का आना चाहिए। ठीक है। ये वाली जो काम होंगी ये डेटाबेस से बाद में मैं बताऊंगी कि किस तरह उठाते हैं, और ये ग्राफ की कैलकुलेशन जो है ना डेटाबेस से ही होगी। ठीक है ना, कोई मसला नहीं, जो उठाया आप उसके लिहाज से बना सकते हैं। क्लासरूम में मैंने रख दिया है। मैंने इसको ये वाला काम कर दिया। एक्स्ट्रा कमेंट्स मैं हटा रही हूँ। तो ये वो वाला पोर्शन है, एक रो जिसके अंदर 4 है, और ये फिर इसके नीचे वाली दूसरी रो है जिसके अंदर मेरे पास ये स्मॉल बॉक्सेस वाला है। फिर जो दूसरी रो है उसके अंदर मेरे पास एक सेक्शन है, और इसके साथ मेरे पास कितने सेक्शन बने हुए, 2 सेक्शन बने हुए। ठीक है। सेक्शन 2 का मतलब है मेरे पास कितने कॉलम बने हुए हैं, 2 कॉलम बने, एक 7 और एक 5, यानी ये 7 पे, और ये मेरे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, 5 वाले पे। ठीक है। अब इधर देखो, खामोश हो जाओ। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ हेडर एंड फुटर बना हुआ है, मेरे पास इसका कुछ नहीं बना हुआ, ये वाला पेज नहीं बना हुआ एड स्लाइडर का। ये मैं बना के दिखा दूं। पहले एडमिन पैनल पे आए, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, और मैंने क्या बनाया है, एड स्लाइडर डॉट PHP बन गया। इस वाले पेज पे मुझे क्या चाहिए, पूरा पैटर्न चाहिए। सही है, जैसा मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो जो डैशबोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है ना, पूरा कंट्रोल A कंट्रोल C किया, और एड स्लाइडर वाले पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया।
अब मसला क्या है कि यहाँ पे मेरे पास ग्राफ भी आ रहा होगा, ग्राफ तो नहीं है, ये मेरे पास कौन सा पेज है, ऐड स्लाइडर का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप टॉप पे आए, आपने कहा भाई ये तो मेरे पास ऐड स्लाइडर का पेज है, इसको भी हटाया मैंने। ये मेरे पास क्या है, ऐड है, और ये होम नहीं है, मेरे पास किसका है, स्लाइडर स्लैश होम से हम आ रहे हैं। ये वाला मैंने काम करा, रिफ्रेश करा, ये देखो स्लाइडर का ऐड है, ऐड स्लाइडर। इधर मेरे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, व्यू आना चाहिए, या मैं व्यू का अगर खोलती हूँ तो एक व्यू वाला भी आना चाहिए, और इधर मेरे पास इस तरह आना चाहिए, सही है। अब ऐड स्लाइडर में आप यहाँ से काम कर सकते हो, इसके नीचे जितना भी मेरे पास काम मौजूद है, मेन कंटेंट के अंदर सेक्शन मौजूद है, ये स्मॉल बॉक्सेस मौजूद हैं, एक ये बनी हुई रॉ, एक ये रॉ बनी हुई है। तो मैंने एक रॉ को यहाँ से डिलीट करा, और इस वाली रॉ के अंदर जितने भी मेरे पास यहाँ पे कॉलम बने हुए थे, 1 2 3 4, इन कॉलम्स को भी मैंने यहाँ से डिलीट करा, सिर्फ रॉ छोड़ दी है। क्या करिए है, मैंने सिर्फ रॉ को छोड़ दिया है, बाकी सारा मैंने क्या कर दिया है, इसमें से रिमूव कर दिया है, रिमूव, ठीक है। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे मेरे पास अभी कोड जो है वो क्या हो गया है, शॉर्ट हो चुका है। अब शॉर्ट होने का मतलब मेरे पास यहाँ पे ये है कि इस तरह एम्प्टी आ चुका होगा, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा पेज है व्यू वाला, आ रहा है ना सर, इसको भी कॉपी करा है। यहाँ आने के बाद मैंने न्यू फाइल बनाई है, और मेरे पास क्या है, व्यू स्लाइडर डॉट php, इसके ऊपर ऐड स्लाइडर वाला जो पूरा काम है कॉपी करा, व्यू स्लाइडर पे पेस्ट करा, चेंज हो जाएगा ये व्यू में, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। अब इसका लुक भी आपके पास किस तरह आ रहा होगा, इसी तरह आ रहा होगा। ऐड पे जाओगे तो ये आ रहा होगा, व्यू पे जाओगे तो ये वाला आ रहा होगा, ठीक है। व्यू में आपके पास टेबल बनेगा, जो भी रिकॉर्ड मौजूद है सिलेक्ट होगा, और इधर जो आपके पास होगा वो ऐड का काम होगा। समझ में आई बात। मुझे चाहिए था स्लाइडर में, मैं जो स्लाइडर का बना रही हूँ, मेरे पास क्या है, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे सिर्फ दो ही चीजें चाहिए फॉर्म में, एक इमेजेस है, किसका, ऑल टेक्स्ट, यही चाहिए ना। तो मैं अब इधर व्यू स्लाइडर नहीं बल्कि ऐड स्लाइडर पे, यहाँ पे इस वाली रॉ में जाके मैंने div डॉट call डैश md डैश 7 लिया, इसके अंदर मैं ले रही हूँ फॉर्म, वो भी पोस्ट वाला ले लिया मैंने, सही है, इस तरह। अब इधर जरा गौर से देखो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले पिक्चर का नाम चाहिए, ठीक है। तो पिक्चर का जो नाम है वो पर्टिकुलर पिक्चर को ब्राउज करके ही आएगा, बात समझ रहे हो। और जब हम ब्राउज पे काम करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, ये मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक टाइप करके, यहाँ फॉर्म पे मैंने फॉर्म बनाया, और फॉर्म बनाने के बाद मैंने यहाँ पे B4 डैश फॉर्म डैश फाइल आ रही है, यहाँ पे ये फाइल लगा दोगे, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल, यहाँ नेम दे दिया इमेज फाइल, ना आईडी चाहिए ना प्लेस होल्डर चाहिए, और ना ये चाहिए।
इधर देखो आ गया मेरे पास चूज फाइल नेम, आ रहा है ये। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो लेट सपोज मुझे कहीं भी मैंने पिक्चर रखी हुई है, सेव करी हुई है, डाउनलोड करी हुई है, किसी भी लोकेशन पे करी हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ कहीं से भी आपके पास है तो आप उस पिक्चर को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जब सिलेक्ट करोगे तो बेटा ये पिक्चर का नाम आ जाएगा, आ रहा है ना पिक्चर का नाम। तो तुम्हें ये चीज़ पता है कि अगर स्लाइडर का है तो ये स्लाइडर के फोल्डर से आ रही है, वो हम बाद में एडजस्ट करके लिख लेंगे। इसके बाद मेरे पास ये काम हो गया और मेरे पास ऑल टेक्स्ट चाहिए, ठीक है ना। तो बूटस्ट्रैप 4 डैश फॉर्म डैश आ रहा होगा यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट या इनपुट ले लो, यहाँ मैंने लिख दिया ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ये हेल्प वाला यहाँ से हटा दिया, क्लास ऊपर करी मैंने, आईडी और ये चीज़ें तो चाहिए नहीं ना, प्लेस होल्डर, यहाँ पे मुझे चाहिए ऑल्ट टेक्स्ट, आ गया मेरे पास ये। अब इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सेव का बटन चाहिए या इंसर्ट का बटन कह लो, कि मुझे इंसर्ट रिकॉर्ड का बटन चाहिए। इसी के नीचे फॉर्म है, ठीक है, B4 डैश फॉर्म डैश सबमिट, एट या इंसर्ट रिकॉर्ड, सही है। और इसके साथ आप यहाँ पे नेम लिख लेना, BTN इंसर्ट, आ गया। अब बटन का कलर अगर तुम्हें कोई और सा रखना है तो रख लेना, वार्निंग येलो, रेड इसका डेंजर है, सक्सेस कर देंगे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। कर लेना इसको जो तुम्हें लगे, फिलहाल जो चल रहा है इसको चला दो। यहाँ पे मैंने ये काम कर लिया, इस काम के करने के बाद इधर देखो ऊपर ये PHP का टैग लगा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी क्यूरी लगा दोगे, इफ क्या चीज़ चेक कर रहे हैं हम, इस सेट $_post BTN insert, जो इसका नाम रखा है, ठीक है। एक चीज़ और, कनेक्शन मुझे उठाना है अपना, कहाँ से उठाना है, कनेक्शन मेरे पास एडमिन पैनल में नहीं है, पीछे पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, कनेक्शन ऐड कराऊंगी। इंक्लूड में मैं गई, मैंने कहा कब इंक्लूड करना ना, बिला वजह इंक्लूड नहीं करना, जब इंसर्ट का बटन क्लिक होगा ना तब मैंने करना है यहाँ पे। और मुझे इस तरह /CONN डॉट ये इस तरह ये ऐड हो जाए, या तो ऊपर ऐड करा लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ इस साइड में यहाँ ऐड करा। अब कनेक्शन ऐड होने के बाद यानी आपका कनेक्शन यानी ये वाली फाइल ऐड हो चुकी है। अब इसके अंदर गेट ड्रॉप डाउन का फंक्शन बना हुआ था ना, इसके अंदर मैं अब फंक्शन बनाऊंगी इंसर्ट रिकॉर्ड का, समझ में आई बात। अब इसके अंदर अब आप फंक्शन बना लोगे, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वैसे वैसे फंक्शन बनाते जाओगे इंसर्ट का। अब जो भी इंसर्ट होगा वो मेरे पास $SQL क्यूरी आएगी, यही होती है ना मेरे पास। और इस क्यूरी को हम करते क्या है, कोई भी आपको चलाना है A for else चलेगा, क्या चलेगा इसमें, else। सबसे पहली बात है इफ के अंदर मैंने यहाँ पे ये चेक करा
$this belong connection कौन सी क्यूरी है? रिटर्न क्या करेगा? इंसर्टेड। अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा? नॉट इंसर्टेड। ठीक है, ये फंक्शन है इंसर्ट का, जिसमें मैंने ये चेक किया है कि इफ और एल्स में कि अगर मेरे पास जो भी क्यूरी आती है इंसर्ट की, अगर वो चल जाती है तो मेरे पास क्या है? इंसर्टेड आएगा। अगर वो नहीं चलती तो मेरे पास क्या आएगा? ठीक है, नॉट इंसर्टेड आएगा। अब उसको जो चलाऊंगी मैं, वो यहाँ चलाऊंगी। इधर आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसे बनाना है ऑब्जेक्ट? जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है ऑब्जेक्ट। आ गया हेडर, ये रहा। आ रहा है ये नजर? ठीक है, ये दोनों लाइनें मैंने उठाई और ऐड स्लाइडर के ऊपर यहाँ ले जाके पेस्ट कर दी। ये पहले कनेक्शन भी बनाना है और इस तरह काम करना है। डॉलर क्यूरी, यहाँ आप क्यूरी लिखोगे, ठीक है, और फिर डॉलर DB क्लास बिलोंग इंसर्ट, और उस इंसर्ट के अंदर आपने जो पास करना है वो डॉलर क्यूरी को पास करना है। अब जो मेरी क्यूरी होगी वो ये वाली होगी, इंसर्ट इनटू स्लाइडर वैल्यूज। ऑटो इंक्रीमेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। सही है। अब यहाँ पे जो वैल्यू मैं पास करूंगी, जाहिर सी बात है वो मुझे यहाँ उठाना पड़ेगा। डॉलर इमेज इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ये तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ पोस्ट से नहीं होता, ये फाइल्स का है तो फाइल्स आएगा यहाँ, ये मैं बता दूँ। ठीक है, वहाँ मैंने जो इसका नाम रखा है वो क्या नाम रखा है? नीचे ये टाइप फाइल है ना, इमेज फाइल। क्या लिखा है? इमेज फाइल। इसी तरह मैंने यहाँ लिखा है डॉलर, ठीक है, ऑल्ट इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट, और नीचे क्या है? ऑल्ट टेक्स्ट। ये फर्दर और फिल्टर होगा, ठीक है, ये फर्दर मेरे पास अभी क्या है? और फिल्टर होगा। जब ये फिल्टर हो जाएगा, देखो डबल कोटेशन से स्टार्ट किया है, डबल कोटेशन करके फिर इसको डॉट करके ब्रेक करोगे यहाँ पे, और यहाँ आपके पास आ जाएगा डॉलर इमेज। डबल कोटेशन से स्टार्ट है, डबल कोटेशन डॉट और डॉलर ऑल्ट। अब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या कनेक्शन में देख लेना, ठीक है। इस तरह। अब ये अगर कुछ रिटर्न लेके आएगा, जो भी लेके आएगा, इसको आप ईको करा दो, ठीक है। जो लिखा हुआ होगा ना वो रिटर्न होगा, और वो रिटर्न होके आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, पहले इससे पहले कि मैं ये क्यूरी चलाऊं, मैं यहाँ पर इस वाले पोर्शन को कमेंट कर रही हूँ
और यहाँ मैं इको करके चेक कर रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे डॉलर इमेज में आ क्या रहा है, डॉलर इमेज में क्या चीज़ आ रही है। अच्छा, जो आ रहा होगा ना वो इधर पीछे आ रहा होगा, इसलिए मुझे डिस्प्ले में नहीं आ रहा, ये मैं बता दूँ। ठीक है, तो मैं जो डिस्प्ले कराऊंगी ना, ये इको इमेज इधर नहीं करा रही मैं, इधर कहीं करा देती हूँ। जहाँ ये बटन बना हुआ है ना, यहाँ PHP का टैग लगाया, यहाँ लिख दिया। आ रहा है ये, सही है ना। अब मैंने काम क्या करा कि मुझे पता है कि भाई ये इस तरह आ रहा है, ठीक है ना, नाम इस तरह आ रहा है। अगर मैं इसके साथ कुछ कॉन्केटिनेट करा दूँ, इमेजेस स्लैश स्लाइडर, सही है। बन गया पाथ, सही है। अब मैंने कहा पाथ मेरा ये बन गया है, तो मैं अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन को मैंने खोल दिया है, कमिट खोल दिया है। अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। ये अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर डिफाइन नहीं हुआ हुआ। मैंने ये फोल्ड लिया और इसमें मैंने लिखा वुमेन फ्लैट 50%, और मैंने इसे करा इंसर्ट रिकॉर्ड। इधर आ रहा है तुम्हारे पास कनेक्शन का, ये कहाँ आ रहा है, कनेक्शन में लाइन नंबर 31 पे, ठीक है। तो कनेक्शन वाले पेज पे चले जाओ, यहाँ लाइन नंबर 31 पे मेरे पास ये रहा, आ रहा है इधर, ठीक है। हमने यहाँ फंक्शन बना लिया, ये भी बना दिया, कनेक्शन हो चुका है या नहीं, क्या, हाँ हाँ हाँ, एक है, सही है, ठीक है। नाउ रिफ्रेश करा, कंटिन्यू करा, कंटिन्यू अगर हो गया होगा, इधर चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड आया है या नहीं आया, आ गया, ठीक है। बात समझ में आई, रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। दूसरा देखो यहाँ पे, इधर चूज करी मैंने फाइल, 5 वाला सेलेक्ट करा, पीछे जा रहा है मैसेज इसलिए यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ ले लूँ और मेरे को इसमें डिस्प्ले कराए तो वो उधर ही डिस्प्ले कराएगा। अब मैंने यहाँ कर दिया किड्स कैटेगरी फ्लैट 50%, इंसर्ट रिकॉर्ड हो गया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर आओ, यहाँ आके चेक कर रहे हैं हम ये। अब ये जो हम चेक यहाँ आके बार बार कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो आप डायरेक्टली कहाँ उठ के चले जाओ, इस वाले पेज पे, और यहाँ रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में